Good morning, students. How are you? I hope all are good. You know very well that today is revision class and I will revise you chapter first. I will explain you chapter first and after that we will discuss about the exercise and question answer and tomorrow tomorrow will be the test. Okay. कल आपका फिर टेस्ट होगा इसका, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, लर्न कर लोगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउ लुक हियर द फर्स्ट चैप्टर डिवोशन. ओके, यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ डिवोशन. डिवोशन लगन, प्यार, भक्ति, किसी चीज़ के प्रति लगन. ओके, उसको हम डिवोशन कहते हैं. डिवोशन का नॉर्मल मीनिंग भक्ति भाव होता है, जिससे वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि भक्ति मीन्स गॉड की भक्ति, गॉड का प्रे. लेकिन केवल गॉड का प्रे ही मीन्स डिवोशन नहीं है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. डिवोशन मीन्स जिस चीज़ के प्रति हमें लगन होता है, जिस चीज़ के प्रति हमें प्यार होता है, जो हमारे अंदर, जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, जिस क्वालिटी को महसूस करते हैं, उसको आगे बढ़ाना और उसके प्रति अपने लगन को शो करना, ये सब गॉड के प्रति डिवोशन दिखाता है. ये हमारे अपने प्रति डिवोशन दिखाता है. ओके, सो डिवोशन क्या क्या लेकर के आता है. डिवोशन आने पर डिवोशन किस किन चीज़ों से मिलता है. कि लव से डिवोशन मिलता है, केयरिंग से, ट्रूथफुली से, फेथफुलनेस से, कि प्रॉस्पेरिटी समृद्धि से, हेल्थ से, प्रोटेक्शन से, इन सब से हमें डिवोशन, इन सब के प्रति हमें डिवोशन दिखाई पड़ता है. डिवोशन को समझने के लिए, डिवोशन के मीनिंग को समझने के लिए यहाँ पर 2 स्टोरी दी गई है. ओके, 2 स्टोरी यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, जो आपको फर्स्ट है चारूज डिवोशन और सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग प्रेयर्स. ओके, इन 2 स्टोरी में बताया गया है. इस फर्स्ट जो स्टोरी है इसमें डिवोशन का मीनिंग अलग है, और जो सेकेंड स्टोरी है उसमें डिवोशन का मीनिंग अलग है. मीन्स आप इस समझोगे कि डिवोशन का मतलब क्या होता है. अलग अलग जगहों पर अलग अलग डिवोशन का मतलब क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ओके, तो देखिए जो फर्स्ट स्टोरी है इसमें जो चारों डिवोशन है, इसमें इस स्टोरी में क्या था, चारू क्या थी. चारू वाज ए गुड सिंगर. चारू जो है एक बहुत ही अच्छी सिंगर थी. और उसकी फ्रेंड कौन थी, उसकी फ्रेंड थी मायरा. ओके, मायरा क्या चाहती थी, मायरा हमेशा चारू को प्रेस करती थी, उसको परस्यूट करती थी, मतलब उसे राज़ी करती थी, मनाती थी कि वह स्टेज पर जाए और अपने सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट ले. तो वहाँ एक रिच मैन जो रहता है, एक धनी आदमी जो है उस एक जर्नी पर आता है, और वह क्या करता है, एक स्टेज शो करता है. और बहुत से उसमें जो ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जो कि मतलब जो अपनी क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, ना कि उसको दफन करना चाहते, दबाना चाहते. ऐसे टैलेंटेड लोगों को वो बुलाता है और वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, जिससे वह अपने टैलेंट को समाज के सामने, दुनिया को दिखाएं और उन्हें आगे बढ़ाएं. और उन टैलेंट लोगों को चूज किया जाएगा और उन्हें अच्छी सी ट्रेनिंग दी जाएगी. तो ऐसे जब मायरा को पता चलता है कि ऐसा ऑफ़र आया है, तो वह चारू को चाहती है, क्योंकि वह जानती थी कि चारू एक गुड सिंगर है, और चाहती थी कि चारू स्टेज शो पर जाए और अपने टैलेंट को आगे बढ़ाए, जिससे उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ऐसे पॉजिटिव से दोबारा नहीं मिलेगी. उसकी अगर वह सेलेक्ट कर ली जाती है तो उसको एक अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे उसके अंदर और भी उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो टैलेंट है वो और आगे बढ़ेगा. ओके, उसमें और प्रोग्रेस होगा. तो लेकिन चारू क्या थी, चारू जो है अभी डर रही थी. वह उसे मालूम था कि वो एक अच्छी सिंगर है, लेकिन वह स्टेज पर जाने से डर रही थी और स्टेज पर नहीं जाना चाह रही थी. लेकिन मायरा उसे प्रोसीड करती, उसे प्रेस करती कि वह जाए और सिंगिंग करे. ओके, क्योंकि इतना अच्छा मौका उसे गंवाना नहीं चाहिए. अंत में चारू मान जाती है और वह स्टेज पर सिंगिंग करने चली जाती है. और जब वह सिंगिंग करती है तो वह उसके सिंगिंग को सुन करके वहाँ के जितने भी लोग थे उनकी आंखें नम हो जाती हैं. वह उसकी सिंगिंग से बहुत ही खुश होते हैं, उसको क्लैपिंग करके उसे प्रोग्रेस करते हैं. और वह कौन सा सिंगिंग करती है, वह महात्मा गांधी के जो फेवरेट सॉन्ग था
वह गाती है। ओके, महात्मा गांधी देखिए, चारों जब सिंगिंग करती है वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाती है। क्या पिन ड्रॉप साइलेंस जो है ये फ्रेज है, मीन्स इतनी शांति हो जाती है कि अगर वहाँ पर हम एक पिन भी गिर जाए तो उसकी आवाज़ सुनाई देगी। ओके, तो उसकी सॉफ्ट और सुरीली आवाज़ को सुन करके वहाँ पर इतनी शांति होती है कि सब लोग बहुत ध्यान से उसके सॉन्ग को सुनते हैं। ओके, उसके सॉन्ग से इतना लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि वहाँ के जज भी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे बेस्ट सिंगर ट्रॉफी का अवार्ड भी मिलता है। ओके, उसे बेस्ट सिंगर ट्रॉफी का अवार्ड मिलता है और उसने केवल ट्रॉफी नहीं जीती बट आल्सो ओन दी हार्ट ऑफ मेनी, और कई लोगों का उसने दिल भी जीत लिया था। वहाँ पर जितने भी वहाँ पर बैठे थे ऑडियंस, उन लोगों का उसने दिल भी जीत लिया था। ओके, तो सब बच्चों ये थी आपकी फर्स्ट स्टोरी चारू डिवोशन। इसमें डिवोशन क्या था? इसमें डिवोशन ये था बच्चों कि जो चारू का डिवोशन किस में था? चारू का डिवोशन उसकी सिंगिंग में था। अगर वह सिंगिंग नहीं करती, वह अपने टैलेंट को दबा लेती, अंदर दफन कर लेती, तो यह चारू का खुद के प्रति डिवोशन नहीं रहता, ना ये गॉड के प्रति डिवोशन होता। ओके, उसका डिवोशन तभी था जब उसके अंदर जो क्वालिटी है उसको आगे बढ़ाए, उसको इस अपने जो क्वालिटी है उसको आगे बढ़ाए और इस संसार को दिखाए कि उसके अंदर क्या टैलेंट है, वह शो करे, उसमें वह आगे बढ़े, ना कि उसको अंदर ही दफन कर ले। हाँ, इस तरह से हमारे अंदर जो टैलेंट, अगर कोई टैलेंट है, अगर हमारे अंदर क्वालिटी है, हमारे अंदर कोई ऐसा गुण है जो हमें बाहर उस गुण को बाहर निकालना चाहिए, उसे निखारना चाहिए, उसे और प्रोग्रेस करना चाहिए ओके, ये हमारे खुद के प्रति और हमारे गॉड के प्रति डिवोशन होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्टोरी है आपका अंडरस्टैंडिंग प्रेयर्स। ओके, प्रेयर को समझना। अब यहाँ पर जो सेकेंड स्टोरी है बच्चों, ये भी डिवोशन को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें डिवोशन के लिए क्या एक्सप्लेन किया गया है, देखिए, इसमें एक बालक रहता है, एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है सात्विक। ओके, जैसा कि टॉपिक से आपको लग रहा है अंडरस्टैंडिंग प्रेयर को समझना, तो यहाँ पर प्रेयर को ही लेकर के एक्सप्लेन किया गया है इस स्टोरी को। इसमें सात्विक है, जैसे कि हम लोग स्कूलों में अक्सर लंच करने से पहले प्रेयर करते हैं, वैसे ही सात्विक घर पे अपने लंच करने से पहले प्रेयर करता है। ओके, ब्रह्म प्रणाम ब्रह्मवीर, इस तरह से कह के वह गॉड की प्रे करता है। उसके बाद वह लंच डिनर जो भी है फूड वह ईटिंग करता है। तो फिर इस तरह से सात्विक करता था डेली। लेकिन जब वह प्रे करने के बाद जब भी उसके सामने फूड रखा जाता था तो वह जो है कंप्लेन करने लगता था। ओके, और तरह तरह की ग्रम्बलिंग करता था। ओके, देखिए, ही ग्रम्बलेड एंड पुश्ड द प्लेट अवे, वह ग्रम्बलेड करता था और प्लेट को दूर ढकेल देता था। और जैसे कि उसको उस दिन क्या मिला था, उस दिन उसको सांभर और इडली मिला था, लेकिन सांभर इडली उसको पसंद नहीं था, तो उसने उसे प्लेट को दूर ढकेल दिया और भुनभुनाने लगा और अपने पेरेंट जो उसकी ग्रैंडमदर थी, उसकी जो मदर थी, ग्रैंडमदर थी, उनसे कंप्लेन करने लगा। इस तरह से वह डेली ऐसा करता था। तो कि दूर उसकी ग्रैंड मदर बैठी हुई थी, वह ऑब्जर्व कर रही थी, डेली उसके इस रूटीन को ऑब्जर्व कर रही थी। डेली जिस तरह से वह बिहेवियर करता था वह उसको ऑब्जर्व, एक दिन वह उसको बुलाती हैं अपने पास और उसे एक स्टोरी सुनाती हैं। उसे कुछ बर्ड्स रहते हैं, उनकी स्टोरी सुनाती है। कौन सी स्टोरी सुनाती है? वह सात्विक को बताती है कि एक जंगल में कुछ बर्ड्स रहते थे। वह क्या करते थे, वह डेली जो है उड़ते थे और जहाँ पर भी दाना दिखाई पड़ता था नीचे वह उतर आते थे और उसे खाने लगते थे। तो एक जो उसमें एक ओल्ड बर्ड था। ओके, यहाँ पर देखिए, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड का जो झुंड था वो फॉरेस्ट में रहता था। द बर्ड वेयर केयरलेस एंड ऑलवेज गॉट इनटू सम ट्रबल और अदर। बर्ड जो है बहुत ही केयरलेस थी और वह कब किसी न किसी परेशानी में फंस जाती थी। देयर वॉज ए वाइज ओल्ड बर्ड, वहाँ पर एक बूढ़ा बर्ड था जो क्या था, बहुत ही तो हमेशा ट्राई करता, उनकी हेल्प करने की हमेशा कोशिश किया करता जब वह परेशानी में फंस जाती थी। क्यों? तो उसने सभी बर्ड से कहा, सभी चिड़ियों से कहा, लिसन ऑल ऑफ यू, आप सभी सुनो। उसने क्या किया, लिसन ऑल ऑफ यू सुनो। इफ़ यू सी ए लॉट ऑफ स्कैटर्ड सीड्स अंडर द ट्री, अगर तुम देखो कहीं भी पेड़ के नीचे बिखरा हुआ सीड्स, मतलब बिखरा हुआ बीज, अगर कहीं तुम ढेर सारा बिखरा हुआ बीज देखो तो बी ऑन योर गार्ड। ओके,
तो क्या हो जाओ, सचेत हो जाओ, मतलब सतर्क हो जाओ। दिस इज ट्रैप लेड बाई हंटर, यह क्या है, यह शिकारी के द्वारा जाल बिछाया गया है। मीन्स वह उन बर्ड को समझाता है, जो ओल्ड बर्ड रहता है, सारे बर्ड्स को बताता है कि अगर तुम्हें कहीं भी किसी पेड़ के नीचे बीज बिखरा हुआ दिखे तो तुम वहाँ पर सतर्क हो जाओ। और ये एक शिकारी की चाल भी हो सकती है, वह जाल बिछा करके रख सकता है। सो नेवर ईट एनी सीड्स इफ़ यू डू नॉट नो वेयर दे हैव कम फ्रॉम। उसने क्या कहा, तो तुम कभी भी मत खाओ, ऐसी बीज को कभी मत खाओ यदि तुम नहीं जानती कि वहाँ पर क्या हुआ है, क्या है, क्या होने वाला है। ओके, इस तरह से वो ओल्ड बर्ड उन बर्ड्स को समझाता है और उन्हें बताता है कि ऐसा कभी भी ना करें, जिससे कि वह परेशानी में फंस जाएं। तो इस तरह जब वो जिन बर्ड को कहता है, सी आस्क्ड ऑल ऑफ देम टू रिपीट, उसने कहा कि इससे वह रिपीट करे, इस वर्ड्स को वो सब रिपीट करें। मीन्स ओल्ड बर्ड कहता है कि सारे बर्ड्स को जो उसने कहा है वह इस बर्ड जो उसने शब्द कहे हैं, वर्ड कहे हैं, वह सारी चिड़ियों से कहता है कि उसे रिपीट करे, तो वह रिपीट करती। ए हंटर विल ले ट्रैप विथ सम सीड्स, बी केयरफुल एंड डोंट गेट ट्रैप्ड। वह रिपीट करती हैं कि एक शिकारी जाल भी कुछ बीजों के साथ जाल बिछाएगा, हमें ध्यान केयरफुल रहिए और जाल में मत फंसो। सारी बर्ड्स जो हैं इस बात को बोलती रहती हैं, रटती रहती हैं। सारे बर्ड्स जो है यहाँ पर लड़ते हैं। देखिए, बाय हार्ट टू अवॉइड ए ट्रैप, जाल को अवॉइड करने के लिए दिल से इसको पढ़ते हैं। सी लेफ्ट फॉर हर ट्रिप, इस तरह से वह रटते हुए और इस सेंटेंस को लर्न करते हुए जाती हैं। और जब वहाँ से चली जाती हैं तब वहाँ आगे जाके उन्हें एक कुछ सीड्स दिखाई पड़ते हैं, कुछ बीज वहाँ पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं पेड़ के नीचे। जब वह उन बीजों को देखती हैं चिड़ियाँ तो वह भूल जाती हैं कि ओल्ड बर्ड ने उससे क्या कहा है, या फिर वो जो अभी तक लर्न करते हुए आ रही थी, जो बोलते हुए वो आ रही थी, वो क्या बोल रही थी, इस बात को वो भूल जाती हैं। और नीचे ज़मीन पर जो बीज जो बिखरी हुई रहती हैं उस पर उतर जाती हैं वहाँ खाने के लिए, और एक शिकारी के जो जाल में फंस जाती हैं। ओके, जब वो फंस जाती हैं तो इस तरह से वो शिकारी द्वारा पकड़ ली जाती हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि इसमें जो ओल्ड बर्ड ने उसे बताया था और वह जो समझाया, चिड़ियों ने उसे सुना और उसे समझा, लेकिन उसे दिल से नहीं समझा, उसे हार्टली नहीं लिया, केवल उसे ओपन ओरली बोलती चली गई। ओके, उसको लर्न करती चली, उन वर्डों को अंदर से फील नहीं किया। और जब उन्होंने बीज देखा तो वह भूल गई, वो समझ नहीं पाई कि वो जो लर्न कर रही थी वही चीज़ थी। वो उन सब बातों को भूल करके केवल अपने बारे में सोच के सीड्स को देखते ही वो नीचे उतर गई और फंस गई जाल में। तो इस तरह से ये स्टोरी सात्विक को उसकी ग्रैंड मदर ने सुनाया। तो सात्विक ने कहा, सच सिली बर्ड्स, कितनी मूर्ख चिड़िया थी, सात्विक ने मुस्कुराते हुए कहा। तब उसकी ग्रैंड मदर ने कहा, वेल यू आर आल्सो नॉट वेरी स्मार्ट योर सेल्फ। तब उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि अच्छा, तुम स्वयं कोई बहुत स्मार्ट नहीं हो। उसने क्या कहा, तुम स्वयं भी कोई बहुत स्मार्ट नहीं हो। यू आर एक्टिंग जस्ट लाइक द बर्ड्स, तुम उसी तरह से उन्हीं चिड़ियों की तरह बिहेव कर रहे हो। यू हैव जस्ट मम्बल्ड ए प्रेयर थैंकिंग गॉड फॉर द फूड यू आर गेटिंग, तुम उसी तरह से प्रेयर करते हो और गॉड को थैंक करते हो अपने भोजन के लिए जो तुम प्राप्त करते हो। ओके, देन यू ग्रम्बल अबाउट द फूड, उसके बाद तुरंत ही तुम जो है फूड के प्रति शिकायत करने लगते हो। ओके, कंप्लेन करने लगते हो। तो तुम भी बिल्कुल उसी तरह उन्हीं चिड़ियों की तरह बिहेव कर रहे हो। इस तरह से ग्रैंड मदर सात्विक को समझाती है कि जिस तरह से चिड़ियों ने जो बर्ड्स थी उन्होंने ओल्ड बर्ड की बात को सुना, उसे वो अपने मुंह से बोला भी, वह बोलते हुए जा भी रही थी, लेकिन वह उस वर्ड्स को बोलती जाती हैं। सारे जो भी शब्द ओल्ड बर्ड ने बताए थे वो बोलती जाती हैं, लेकिन उसको हार्टली दिल से उसको नहीं फील करती हैं। ओके, और वह बिना सोचे समझे उतर जाती हैं। इस तरह से तुम भी प्रे करते हो गॉड की कि आपने मुझे जो दिया खाने के लिए, जो भी मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए गॉड को थैंक करते हो। लेकिन आफ्टर दैट, उसके बाद तुरंत जब तुम्हारे सामने फूड आता है तुम उसको लेके ग्रम्बलिंग करने लगते हो, कंप्लेन करने लगते हो और
पुशअप करने लगते हो, तो ये सब तुम उन्हीं चिड़ियों की तरीके उन्हीं की तरह बिहेव कर रहे हो जैसा वो कर रही थी। कि तुम जो भी कहते हो, जो भी प्रे करते हो गॉड की, उसे केवल ऊपरी मन से करते हो, उसको दिल से नहीं समझते कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तुम गॉड के प्रति प्रे करते हो, गॉड को थैंक करते हो, तो तुम्हारे सामने जो भी फूड आता है उसको प्यार से खाना चाहिए। जो भी हमें प्राप्त हुआ, जो भी गॉड ने हमें दिया, उसे मन से और दिल से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन तुम प्रे करने के बाद, गॉड को थैंक देने के बाद तुरंत इसका अपोजिट काम करने लगते। इस तरह ग्रैंड मदर सात्विक को समझाती हैं उस स्टोरी के थ्रू, जिसके बाद सात्विक को समझ में आ जाता है कि वह क्या करता है। तो बच्चों, इसमें डिवोशन कहाँ है? इसमें डिवोशन है हमारा खुद के प्रति। जैसे कि हम जो प्रे करते हैं, जो भी हम कहते हैं, जो भी हम दूसरों के थ्रू सुनते हैं, उसे केवल हम ऊपरी मन से ही देखते हैं, ऊपरी मन से ही सुनते हैं, उसे अपने दिल से नहीं समझते हैं। ओके, हार्डली फील नहीं करते हैं, उसके सेंटेंस को, उसके वर्ड को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये हमारा डिवोशन नहीं है। डिवोशन हमारा क्या है कि जो भी चीज़ें हम सुने, जो भी चीज़ हम मानते हैं, उसे दिल से माने। जो भी हम प्रे करते हैं गॉड की, या फिर हम जो अपने बड़ों की जो बातें सुनते हैं, उन्हें दिल से माने, दिल से सुने, ओके, दिल से समझे कि हम क्या कह रहे हैं। तो ये हमारा खुद के प्रति डिवोशन भी होता है, और यही गॉड भी, ये डिवोशन गॉड के प्रति भी होता है। अगर हम अपने खुद के प्रति प्यार दिखाएंगे, लगन दिखाएंगे, तो ये प्यार गॉड के प्रति भी होगा। गॉड भी हमसे यही चाहता है कि हम जो भी करें दिल से करें, ओके, हार्टली करें। हम हार्टली हर वर्ड को, जो भी हमारी लाइफ में होता है, उसे हम समझें। तो ये थी बच्चों डिवोशन से रिलेटेड 2 स्टोरी, जो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है आपका कुछ एक्सरसाइज, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे। फिर क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर में देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई डिड मायरा परस्यू टू पार्टिसिपेट इन द म्यूजिक कॉन्टेस्ट? क्यों मायरा जो है, परस्यूड मीन्स राजी करना, मनाना, ओके, परस्यूड मीन्स राजी करना, मनाना, टू पार्टिसिपेट इन द म्यूजिक कॉन्टेस्ट, म्यूजिक कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करने के लिए मायरा जो है क्यों मनाती है, क्यों परस्यूट करती है, किसको? मायरा किसको? चारू को, ओके। तो चारू को, क्योंकि वह चाहती थी कि ऐसा ये जो अपॉर्चुनिटी है, जो उसे लक मिला है, वो दोबारा नहीं मिलेगा, और वह चाहती थी कि वह उसमें पार्टिसिपेट करे और अपने टैलेंट को शो करे, और जिसके बाद उसे सेलेक्ट करने के बाद उसे अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग दी जाएगी। Okay, why was the rich man angry with the man who had buried his talent? क्यों जो है रिच मैन नाराज़ था उस आदमी से जिसने अपने टैलेंट को दबा लिया था। जो रिच मैन था वह कुछ मैन को सेलेक्ट करता है, जो चाहता है कि जो टैलेंटेड है वो अपने टैलेंट को निखारे, वो आगे बढ़ाए, ना कि उसको अपने अंदर दफन कर ले। वह रिच मैन चाहता था कि जो टैलेंटेड लोग हैं वह अपने टैलेंट को आगे बढ़ाएं, ना कि उसको दफन कर लें, वह उसे अपने टैलेंटेड को डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, ओके। इस तरह से वह उस आदमी से नाराज़ था जिसने जो है अपने टैलेंट को दबा लिया था। विच 2 ग्रेट रिवॉर्ड डिड चारू डिवोशन ऑफ म्यूजिक ब्रिंग फॉर हर? कौन से 2 रिवार्ड थे जो चारू को उसको म्यूजिक में मिले थे? उसकी चारू के डिवोशन की जो म्यूजिक थी उसमें उसे मिले थे। तो कौन से वो 2 रिवार्ड थे? फर्स्ट रिवार्ड तो उसे वही मिला था, क्या मिला था? बेस्ट ट्रॉफी मिली थी। और सेकेंड रिवार्ड क्या था? उसने जो है कई लोगों का दिल जीत लिया था, ओके। फोर्थ है, वाई डू यू थिंक सात्विक हैड लर्नड नथिंग ऑफ द प्रेयर टॉट बाय हिज मदर, ओके। उसने वाई डू यू थिंक, क्या सोचते हो तुम, सात्विक ने जो सीखा, नथिंग ऑफ द प्रेयर टॉट बाय हिज मदर, ओके, अपनी माँ के द्वारा जो सिखाए गए प्रेयर को वह कुछ नहीं समझ सका। तुम इसके बारे में, सात्विक कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं लर्न किया, इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? तो इसमें आपको बताया गया है कि सात्विक जो प्रे करता था, लेकिन वह जो प्रे वह करता था उसको फील नहीं करता, उसको हार्टली समझता नहीं था, ओके। अपनी माँ के द्वारा जो लर्न कराया गया प्रेयर था वह उसने केवल लर्न कर लिया था, उसे फील नहीं करता था।
What was the advice that the wise bird gave to the flock of the birds before leaving on a trip? क्या सलाह दिया था वाइज बर्ड ने, उस बुद्धिमान बर्ड ने, जो बर्ड्स के जो झुंड को बिफोर लिविंग ऑन ए ट्रिप पर जाने से पहले वाइस बर्ड ने उनको क्या सलाह दिया था? वाइस बर्ड ने उन लोगों को सलाह दिया था कि कहीं भी अगर पेड़ के नीचे अगर आपको बिखरे हुए बीज दिखाई दें तो वहाँ पर उतरे ना। ये क्या हो सकती है? किसी भी शिकारी की चाल हो सकती है, उसके द्वारा जाल बिछाया गया हो सकता है। हाउ डिड द बर्ड्स गेट ट्रैप्ड बाय द हंटर? कैसे जो है बर्ड्स से, कैसे जो चिड़िया जो है हंटर के द्वारा ट्रैप्ड कर ली गई? चिड़िया जो बर्ड्स थी वो हंटर के द्वारा कैसे ट्रैप्ड कर ली गई? तो हंटर ने अपनी पेड़ के नीचे कुछ सीड्स बिखेर रखे थे, जिसको देख करके चिड़िया जो है, बर्ड जो है वो भूल गई कि वह क्या लर्न कर रही थी। वाइस बर्ड ने उसे क्या सिखाया था, वह क्या बोल रही थी, इन चीज़ों को भूल करके वह नीचे उतर गई और हंटर के द्वारा ट्रैप्ड कर ली गई। So students, this is your first chapter finished, and you have to learn the question answer of this chapter. Tomorrow will be the test of this chapter. Okay, so you get ready for their test. Okay, bye.